हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2025 वालों के लिए शिक्षा मंत्री की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है एग्जाम को लेके। शिक्षा मंत्री ने कुछ बदलाव यहाँ पे किए हैं और ये लेटेस्ट न्यूज़ रहने वाला है। डेट आप देख सकते हो, कल ही उन्होंने यहाँ पे बताया है, घोषणा की है। और उनका कहना है कि जो नीट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। 2025 का जो एग्ज़ाम है वो शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि कंप्यूटर पे हो, ऑनलाइन हो, पेन पेपर मोड पे ना हो। ऐसा कहना है हमारे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का। तो ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं? इतना बड़ा बदलाव अचानक से वो क्यों करना चाहते हैं? और जो हमारे नीट एस्पिरेंट है उनको क्या बेनिफिट होगा? क्या उनको बेनिफिट भी होगा या उनका लॉस होगा? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पूरा अपडेट। और ये टाइम ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है, जो बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, उनमें भी प्रकाशित हो चुका है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाइकली फॉर नीट यूजी, साफ साफ लिखा गया है। इंडिकेट धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो, शिक्षा मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। जनवरी से जो नेट हो गया, नीट हो गया, इसके अलावा सीयूईटी हो गया, जैसी बड़ी परीक्षाओं में होंगे बड़े बदलाव। और नीट में जो बदलाव है वो यहाँ पे देखा जा रहा है एग्ज़ाम को लेके, कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको लेके रीज़न भी यहाँ पे आ चुका है। क्या है शिक्षा मंत्री का कहना? एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ने इस पहल के लिए अभी राज्य सरकार से सहयोग की अपील की है। दरअसल कहीं बड़ी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के बाद एक विशेष समिति बैठाई गई थी। इस समिति को एनटीए में सुधार के लिए रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। राधाकृष्ण पैनल ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी है। और यहाँ पे आप देख लो, ये जो पॉलिटिक्स है और एनटीए अब यही चाहते हैं और एनटीए से यही गुजारिश कर रहे हैं नेता लोग कि अब पेपर ऑनलाइन करवा दो आप। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इंडिकेटेड दैट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइकली, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया सीबीटी। अब देखो, जब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो कुछ जो नए विद्यार्थी है जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, तो उनको दिक्कत हो सकती है ना। तो अभी कुछ ओपिनियन आए थे मेरे पास प्रिय विद्यार्थियों के, और उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाइब्रिड मोड पे होना चाहिए, है ना, ऑफलाइन होना चाहिए। उनके ओपिनियन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ कमेंट आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर इनका कहना है नीट ऑफलाइन होना चाहिए। प्रवीण का कहना है ओल्ड पैटर्न ऑफलाइन होना चाहिए, जो पुराना पैटर्न है उसी हिसाब से होना चाहिए। राजकुमार का कहना है नो चेंज, कि चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूजा का कहना है नो चेंज। देखो, विद्यार्थी ये चाहते हैं कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पुनीत का भी यही कहना है नो चेंज, यानी कि विद्यार्थी चाहते हैं कि कोई परिवर्तन ना हो और अटेम्प्ट पहले जैसा ही होना चाहिए। अटेम्प्ट को लेके भी उन्होंने बोला था कि अटेम्प्ट को लिमिटेड किया जाए, अब विद्यार्थी 2 से 3 ही बार एग्जाम दे सके, ऐसा भी बोला था उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। ठीक है, और ऑफलाइन होना चाहिए, लोकप्रिया का कहना है, और इनका कहना है हाइब्रिड मोड पे होना चाहिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट एग्जाम को लेके सबका अपना अपना ओपिनियन है और अधिकतर ऑफलाइन का है। लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका तो ये कहना है, इधर देखो आप, कि पेपर ऑनलाइन हम करवाएंगे। ठीक है, ये देखो आप, सीबीटी मोड पे करवाना चाहते हैं। तो अभी भी इसको रोक सकते हैं अगर हम आवाज़ उठाए तो, अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि एकता में अनेकता है। हम टेलीग्राम पे भी रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे तो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक, शिक्षा मंत्री तक अवश्य पहुंचेगी, है ना। तो अभी सभी को एकजुट होना होगा और हक की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि फॉर्म आने वाले दिसंबर के लास्ट में और फिर दिक्कत हो सकती है।
तो सपोर्ट करो जितना हो सके। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मैं तो उनका सपोर्ट मानता ही हूँ। बाकी टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे रिट्वीट कैंपेन हम चला देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका। बाकी आपका ओपिनियन आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जितना भी अपडेट आएगा नीट का वो यहीं पे आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।